श्री तुलसीदास जी कहते हैं, लामी लूम लसत लपेटी पटकत भट, देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। ये हनुमान जी की लड़ाई तो देखो। रावण बड़ा प्रसन्न था कि आज राक्षस बंदर को पकड़ कर लाएंगे। बंदर तो नहीं, संवाददाता पहुंचे। समाचार देने वालों ने कहा, रावण ने कहा बंदर कहाँ हैं? समाचार देने वाले बोले बंदर तो वहीं हैं। तो सेनाएं, राक्षस कहाँ गए इतने सेना? समाचार देने वाले बोले सेना मर गई। 4-4 सेनाएं मर गई। हाँ महाराज, क्यों? अगर वो बानर इतना विकट है कि उसके आगे ठहरना मुश्किल। रावण बोला मूर्ख से वो, आगे ठहरना मुश्किल तो पीछे से पकड़ते, चोर हमला करते। समाचार देने वाले बोले आगे वाले तो कुछ देर ठहरे भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं ठहरे। तो पीछे क्या? बोले पूंछ में लपेट कर पटका साफ किया। रावण बोला चुप रहो, पूंछ का नाम मत लो, मैं सुनना नहीं चाहता। समाचार देने वाले बोले ना सुनो, पर पूछ तो है। रावण बड़ा परेशान। उसने दूसरे दिन अमर सेना भेजी, जो मरे ही नहीं। अमर सेना भेजी, जाओ बंदर को पकड़ के लाओ। अमर सेना गई, राम जी को पता लगा। राम जी ने कहा आज बहुत मुश्किल, क्योंकि वे अमर है, मरेंगे नहीं, और मरेंगे नहीं तो निश्चरहीन करो मही की प्रतिज्ञा पूरी कैसे हो। राम जी बड़े परेशान। हनुमान जी ने राम जी को परेशान देखा तो कहने लगे प्रभु आप चिंता मत करो, बने रहने दो उन्हें अमर, कल एक नहीं बचेगा। तो भाई अमर है, उन्हें मारोगे कैसे? हनुमान जी बोले वो अमर हैं और प्रभु हम भी अमर हैं। अरे अमर हो? हाँ। अरे उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि तुम अमर रहो। हनुमान जी बोले हमें जानकी माता ने आशीर्वाद दिया, जानकी माता ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी अजर रहो, अमर रहो, गुणों के भंडार रहो। तो हनुमान जी ने कहा हमें जानकी माता ने आशीर्वाद दिया है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु इन्हीं को भेजो, अमर अमर की लड़ाई ठीक रहेगी। तो हनुमान उनका करोगे क्या, वो अमर है? हनुमान जी बोले कल पता लग जाएगा, कल के समाचार पत्रों में पढ़ लेना क्या खबर आती है उनकी। राम जी हंसे, अच्छा अच्छा ठीक है जाओ। हनुमान जी गए, वाह रे बजरंगबली, देखी अमर सेना, लड़े ही नहीं, लड़े ही नहीं। किसी ने कहा ये लड़ते क्यों नहीं हो? हनुमान जी बोले पहले ये सोचो, जब ये अमर हैं, इन्हें मरना ही नहीं तो इनसे लड़ने से क्या फायदा? अच्छा जिन्हें मरना ही ना हो उनसे लड़ने से क्या फायदा? और जिन्हें समझना ही ना हो उन्हें समझाने से क्या फायदा? अरे कोई पूछे उसकी समस्या का समाधान कर दो और भजन करो। ये थोड़ी भजन छोड़ के समझाते ही फिरो। एक बड़े भारी वक्ता थे, व्याख्यान देते थे, तो किसी बड़े शहर में हॉल बुक किया गया, उनका कार्यक्रम आए। महाराज एक श्रोता बैठा, केवल ओनली वन, एक श्रोता। अब उन्होंने जो इसे देखा तो उनका चेहरा उतर गया, कभी एक के लिए क्या बोले। जाने लगे, उस एक ने कहा कि नहीं साहब आप बोलिए। कोई श्रोता नहीं, हम तो हैं। अरे आप ये तो सोचिए, मान लो किसी के पास 100 घोड़े हों, मौके पे 99 मौजूद हों, एक ना हो। एक ही घोड़ा मौजूद हो, 99 ना हो, तो क्या एक घोड़े को घास इसलिए नहीं डालेगा कि 99 है नहीं? इतना बढ़िया तर्क, वक्ता को बात जच गई। ठीक बैठो।
फिर महाराज उन्होंने सुनाना शुरू किया। अब सुनाना शुरू किया तो बंद न करें, तो श्रोता पहले तो वाह वाह करता रहा, अब वो बंद ही न करें, सो मन ही मन आह आह भरे। उसको ये लगे कि हमने कहाँ से कहाँ कह दिया। और महाराज वक्ता बोलते गए बोलते गए बोलते, वो बेचारा अधमरा हो गया। 2-2.5 घंटे बोले, अब वो कुछ कहने लायक बचा ही नहीं। तो वक्ता ने कहा, अरे भाई हम तुम्हारे तर्क देने से ही तो बोले, है? कैसा लगा? तुम्ही ने कहा था कि 99 घोड़े मौजूद ना हो तो कि एक घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी क्या? वो किसी तरह कराहते हुए बोला, लेकिन साहब इसका ये भी मतलब नहीं था कि 99 की घास एक ही घोड़े पे डाल दो। अरे इतना तो मत। अजय जिसे समझने ना हो, शंकर जी का मंत्र मानना चाहिए। सती जी को समझाया, नहीं समझी। अच्छा हमें लगता है कि जब कोई न समझ रहा हो तो हमें ही समझ लेना चाहिए। तब बोले, जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो, और हम आराम से बैठे, हमें भजन करने दो। ऐसा कहे तो सती जी ने कहा, आप नहीं चलोगे परीक्षा लेने? शंकर जी बोले, हम नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं, हम आप तो पति पत्नी हैं, अर्धनारीश्वर आप कहलाते हैं, सदा साथ साथ रहते हैं, तो क्या इसमें साथ नहीं चलोगे? बड़ी अच्छी बात कही। शंकर जी बोले, हम साथ नहीं चल। अरे काहे नहीं चलोगे साथ? कहा इसलिए नहीं चलेंगे सती जी कि बीमारी जिसको होती है इलाज उसी का होता है। इसका ये मतलब नहीं कि पत्नी को बुखार आ जाए तो पति से कहे कि तुम भी इंजेक्शन लगवाओ, दवाई खाओ। अरे संदेह तुम्हें, हमें थोड़ा ही है। शंकर जी समझ गए और करने क्या लगे? अस कहे लगे जपन हरि नामा, भगवान का नाम जपने लगे। और उनके शिष्य लोमस जी से यही भूल हुई। ब्राह्मण भुसुंडी शर्मा, उन्होंने लोमस जी ने कहा कि तू ब्रह्म है, लागे करण परम उपदेशा, तू ब्रह्म है। पर उन्होंने कहा कि मैं भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनिया हूं निर्गुण उपदेशा, भगवान का दर्शन हो जाए। अरे बोले, तू जिसे खोज रहा है तुझ में ही है। अच्छा देखो, आपको एक बात बताऊं, काग भुसुंडी नहीं समझे तो नाराज होकर कहा तू कौआ बन जा। अरे ब्रह्म नहीं बन रहा था तो ब्राह्मण ही बना रहने देते। इतने नाराज हुए। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके तर्क सही नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, किसी आदमी को प्यास लगे कि भैया पानी कहां मिलेगा, और कोई कहे पानी, हमारे देश में तीनों तरफ पानी है, एक तरफ पृथ्वी है। अरे वो कहेगा, वो तो हमें पता है कि हमें प्यास लग रही है, पानी कहां मिलेगा? पानी पृथ्वी पर खड़े, इसके नीचे पानी है। अरे भैया ये सब ठीक है, हमें प्यास लग रही है, पानी कहां मिले? तब तक दूसरा बोला, अरे वो नहीं समझते, हमारे पास आओ। अब गए, हम प्यास लग रही, पानी का, आहा पानी खोज रहे हो? 5 तत्वों का शरीर, उसमें एक तत्व पानी, पानी तो तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है। अच्छा बात गलत नहीं है, बात सही है, लेकिन क्या ये जान लेने से उसकी प्यास बुझ जाएगी? ये जान लेने से तो आप उसकी जान लिए ले रहे हैं। भक्त के साथ यही होता है, उसे प्यास लगी होती है। अब प्यास काहे की? जो पानी मांग रहा है उसे एक गिलास में पानी दे दो, उसकी प्यास बुझेगी। जल का पान करने से, जल के ज्ञान से उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और जिसे समझ नहीं ना हो तो चुप रहो, काहे को समझाते हो? और जिसे मरना ही ना हो उससे लड़ो काहे को? हनुमान जी लड़े ही नहीं, ये अमर है, मरेंगे ही नहीं, इनसे लड़ने से क्या फायदा?
तो हनुमान जी महाराज कुछ करो, बोले हाँ कुछ करते हैं। हनुमान जी ने क्या किया मालूम? ये रजनीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए, अतिरन रोर बड़े बर जोर कपीस किशोर परे फग पाए। हनुमान जी के दाव में पड़े हुए सब राक्षस। हनुमान जी ने एक ही काम किया, बड़ी लंबी पूंछ फैलाई, लंबी, और पूंछ में इकट्ठे ही लपेटा सबको। लूम लपेट आकाश निहारी कहें, पूंछ में लपेट कर आकाश की तरफ देकर ऐसे फेंका। लूम लपेट आकाश निहारी के हाँ की हठी हनुमान चलाए, तो दशा क्या हो गई? उनके शरीर सूख गए, सूख के गात, डर के मारे चले नवजात। अच्छा देवता तो अगर ये राक्षस अमर थे तो डर क्यों रहे थे? अमर भी कहीं डरता है? मरने वाला डरता है? नहीं भैया, मरने वाले से ज्यादा वो डरता है जो अमर होता है। मरने वाला सोचता ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, पर अमर सोचता है कि मरेंगे तो नहीं, पता नहीं कब तक पिटेंगे और कहां से पटके जाएंगे। सूख गए गाल, चिंता में शरीर सूख गए। हनुमान जी ने पूंछ में लपेट के ऐसे फेंका, चले नभजात, चले ही जा रहे हैं आकाश की तरफ, और ऐसी जगह गए परे ब्रह्मवात, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सीमा रेखा ही पार कर गए। परे ब्रह्मवात न भूतल आए, धरती पे लौट कर आए ही नहीं। हनुमान जी बोले अब तुम खूब अमर बने रहो। धरती पर तो एक भी नहीं है। भगवान को जब पता लगा, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु गए वे कहाँ? बोले ऊपर, नीचे आ नहीं सकते। राम जी ने हृदय से लगा लिया, निश्चरहीन करो मही की प्रतिज्ञा पूरी कर। रावण आज खुश था कि अमर सेना तो पकड़ कर लाएगी बंदर को। फिर समाचार देने वाले आए। रावण ने कहा कि बंदर कहाँ है? समाचार देने वाले बोले बंदर तो वहीं है, वहीं जहां था। बंदर वहीं है? हाँ, तो सेना कहां गई? अब समाचार देने वाले बोले सेना तो गई, अमर है तो मर गई तो कह नहीं सकते, हमने मरते तो नहीं देखी सेना। फिर बोले जाते देखी, गई और ऐसी गई कि लौट कर आई नहीं। इतनी बड़ी सेना को अरे ऊपर फेंक दिया। रावण बोला इतनी बड़ी सेना को ऊपर कैसे फेंक दिया? बोले फिर नाराज हो गए। और नाराजी क्या बात? बोले वही पूंछ में लपेट कर। रावण बोला बस बंद करो, हमें नहीं सुनना पूछ। समाचार देने वाले बोले मत सुनो, आप देखो हनुमान जी की कितनी बड़ी पूंछ है। रावण हैरान हो गया। अंत में रावण ने सोचा कि अब एक काम करते हैं, क्या ये पूंछ को हम अपने ही हाथ में लेते हैं। और रावण ने एक दिन क्या किया, जब युद्ध चल रहा था तो हनुमान जी महाराज बैठे थे, रावण पीछे से गया और 20 भुजाओं की ताकत लगाई, पूंछ पकड़ ली और पांव रोप कर सोचा उखाड़ ही डाले, झंझट ही मिटे। किसी ने हनुमान जी से कहा कि रावण पीछे पड़ा, आप लड़ते नहीं हो? हनुमान जी बोले जो पीछे ही पड़ा उससे क्या लड़े, सामने आता तो लड़ते। रावण सोच रहा था कि हनुमान जी मुड़ेंगे और हमसे भिड़ेंगे, पर वाह रे बजरंगबली, रावण को भी पता नहीं था। उसे क्या पता था कि मुड़ेंगे नहीं, ये तो उड़ेंगे। रावण 20 भुजाओं की ताकत लगाए, पूंछ पकड़े, अब पांव रुपए को खाड़ ही डाले और हनुमान जी मुड़े नहीं, उड़े। रावण जल्दी में पूंछ नहीं छोड़ सका तो पूंछ ही पकड़े लटक गया और हनुमान जी उड़ते जा रहे हैं, रावण नीचे लटका है। और रावण ही कह रहा था कि हे शंकर भगवान, ये पूंछ कहीं टूट न जावे या हमारे हाथ से छूट न जावे, नहीं हम तो न धरती के रहे न आसमान के।
तुलसीदास जी बोले रावण, जिनके चरण पकड़ने चाहिए उनकी प्रतिष्ठा की पूंछ को उखाड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के, न आसमान के, न लोक बनेगा, न परलोक। और हनुमान जी ऊपर लड़े रावण से।